कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में। 10 तारीख को किसकी सरकार बनी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जो कहा उन्होंने वो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुमने राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई। आज तुम ऐसी बातों पे, हिंदुत्व की बात पर, गंगा नहाने की बात पे क्यों मान लगे। जो मेरे भक्त कर रहे हैं उन्हीं को करने दो, पहले अपने पाप तो धो लो। जितने भी दिग्गज नेता थे भारतीय जनता पार्टी ने सबको कमरे में बंद करके उनको बिठा दिया गया। पहले वो अपने पिताजी की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, जिन्होंने मंच पे उनका अपमान किया था, मंच पे माइक छीन लिया था, अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया, वो परिवार की बात कर रहे हैं। अरे चाचा कहाँ गमते हो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कैपिटल टीवी की कोशिश यही है कि ग्राउंड रिपोर्ट पर उतर के आपको पल पल की जानकारी दे, अपडेट दे कि जनता का मूड क्या है, क्योंकि जनता के नब्ज को टटोलना बहुत ज़रूरी है। और कैपिटल टीवी की टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में, तो जनता से जानेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कैपिटल टीवी में। चाहे बात हो बीजेपी की, चाहे बात हो कांग्रेस की, या बात हो समाजवादी पार्टी की, या बात हो आम आदमी पार्टी की, हर पार्टी एक्शन मोड में है। और यहाँ पे सिर्फ किसी एक पार्टी के समर्थक नहीं मौजूद हैं। आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के भी समर्थक है, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं और आम आदमी पार्टी के भी समर्थक है। तो मुद्दे तो कई हैं। हर इंसान, हर पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर फील्ड में उतर रहा है, वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। पर जनता का मूड क्या है, जनता के साथ साथ कौन सी पार्टी को किस वजह से वोट जाना चाहिए, ये भी एक अहम मुद्दा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, पर सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके क्या मुद्दे हैं, आपका वोट किसको जाएगा? 10 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सनातन संस्कृति की बात करेगा वही दिलों पर राज करेगा, वही देश पे राज करेगा। अब राम को लाने की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि फ्री में। उनको सपने में आज तो श्री कृष्ण आ रहे हैं, कल कोई और भी आ सकता है। अखिलेश, मुझे यहाँ पे क्या इस सवाल का कोई जवाब देगा कि अखिलेश यादव को सपने में श्री कृष्ण क्यों आ रहे हैं? जी देखिए, क्योंकि वो हिंदू परिवार से है और उनके अगर देवी देवता सपने में आके कह रहे हैं कि तुम आवाम का काम करो। और इतने दिनों तक सपने में क्यों नहीं आया, अचानक से सपने में? देखिए, इतने दिन तक रेगुलर आते चले आए, क्योंकि हम लोग दिखावा नहीं करते। पूजा पाठ जो आस्था की बात है, हम उसका तो जब उनको ये लगने लगा कि योगी आदित्यनाथ अब मथुरा का मुद्दा उठा रहे हैं, तब उनको सपने में आने लगे। देखिए, जब योगी जी ने मुद्दा उठाया, वो तो बार बार उठाते चले आ रहे हैं। उन पर और तो कोई काम है नहीं। मंदिर और मस्जिद, इसी बात को करना है। हिंदू और मुसलमानों की, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमानों की बात तो नहीं। मंदिर मस्जिद की वो बात करते हैं। अगर हिंदुत्व की बात हो रही है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब मथुरा की भी बात हो रही है। तो ऐसे में मुद्दा जो है वो बीजेपी के लिए तो हिंदुत्व का ही मुद्दा है। इस पे क्या कहें? देखिए, अभी पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं। अच्छी बात है, माननीय अखिलेश यादव जी को अगर भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए तो कहीं ना कहीं उनको उन्होंने बुद्धि भी दी होगी। लेकिन मैं अखिलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि वो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जो कहा उन्होंने वो नहीं बताया। उन्होंने कहा कि तुमने राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई। तुम आज इस हिंदुत्व की बात कैसे करने लगे। आज तुम ऐसी बातों पे, हिंदुत्व की बात पर, गंगा नहाने की बात पर क्यों मान लगे। जो मेरे भक्त कर रहे हैं उन्हीं को करने दो, पहले अपने पाप तो धो लो। ये आपको कैसे पता चला? आपको पता चला? आपको बताया अखिलेश जी ने? श्री कृष्ण उनके सपने में आए, ऐसी मुझे भी उन्होंने आकर बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि मैं अखिलेश यादव जी से ऐसे ऐसे कहकर आया। देखिए, राजनीति में सपने की बात हो रही है। अगर मुद्दों की बात करें तो अब तो 300 यूनिट फ्री बिजली की भी बातें हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश में मिलेगा। क्या लगता है, ये सही है? ये जो उल्टे सीधे बयान देते हैं, 300 फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये सिर्फ पब्लिक का बेवकूफ बनाना है, समझे? आपको लग रहा है राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी भी फ्री के चक्कर में है? देखिए मैडम, उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री में कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। हम मेहनत करके सारी चीज़ लेंगे। पहले भी समाजवादी पार्टी थी कि हम बिजली, अब वो बिजली देंगे, हम ये करेंगे। 5 साल आपने क्या करा? केवल अपने क्षेत्रों में बिजली गई, यहाँ पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, कहीं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और जो मेरे एक भाई कह रहे थे ना कि शून्य से शिखर तक पहुँचाया है, आपको शून्य शिखर से भी ऊपर जाना था, आपने उस स्पीड से चले ही नहीं। अब उन 5 सालों में या 10 सालों में हमने पीछे तक का कवर करके लाए हैं, तो अब लोगों को दिक्कत हो रही है। उनसे विकास देश का सहन नहीं हो रहा है। कांग्रेस में एक ही परिवार है बस, सपा में एक ही परिवार है बस। आप भाजपा में बता दीजिए,
हर बार आपको नया व्यक्ति सेवा के लिए मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है परिवारवादी की पार्टी है, और ऐसे में मैंने नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और वो ये भी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मोदी क्या परिवार का सुख दर्द जाने, इस पे क्या कहें? देखिए, मैं इस पे कह रहा हूँ, जो अपने परिवार को नहीं बांध पाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, मुरली मनोहर जोशी जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनका परिवार है। मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल परिवार है। जो दिग्गज नेता हैं, अब ये 2 लोगों के 4 लोगों के बीच की पार्टी रह गई भारतीय जनता पार्टी। जितने भी दिग्गज नेता थे, भारतीय जनता पार्टी ने सबको कमरे में बंद करके उनको बिठा दिया गया है। लेकिन क्योंकि अखिलेश यादव जी एकमात्र ऐसे नेता है जो सबकी बात करते हैं, ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, ना कोई बकवास करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव नहीं, आपको क्या लगता है अखिलेश यादव के प्रिय मुसलमान भाई लोग नहीं है? बाकी वरिष्ठ नेताओं को बीजेपी ने घर में बिठा दिया। पहले वो अपने पिताजी की बात कर लें, अखिलेश जी, जिन्होंने मंच पे उनका अपमान किया था, मंच पे माइक छीन लिया था, अपने चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया। वो परिवार की बात कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग जो है अभी भी उनको हमने सम्मान से रखा, संरक्षक की भूमिका में, और उनसे मार्गदर्शन के बिना पार्टी आगे नहीं चलती है। क्या लगता है 10 तारीख को क्या होगा? हमारे भाजपा आ रही है। कॉन्फिडेंट है आप? आपको क्या लगता है? 100%। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी? बिल्कुल पक्का। क्यों, किन मुद्दों को लेके आएगी? प्रियंका जी ने मुद्दे बहुत सारे दे रखे हैं, क्या, जैसे कि जैसे कि महिलाओं के लिए उन्होंने वो दिया। महिलाओं के लिए 40% टिकट काटने का बात कर दिया उन्होंने, तो उससे कांग्रेस की सरकार आ जाएगी? बीजेपी किस खूबी पर कर रही है कि हम देश के अंदर उन्नति करेंगे, देश के अंदर कुछ काम करेंगे। आज से पहले किया नहीं और अभी करने की उम्मीद नहीं, क्योंकि जो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, जो भूखमरी की कगार पर पहुंचे हुए लोग, आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया। देखिए, पूरे अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर बीजेपी के साथ कोई टक्कर में है तो कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस कहीं दूर नजर आ रही है। बीजेपी के साथ इस पूरे प्रदेश की आवाम टक्कर में है, और मैं जो भी जनता, जो भी लोग, जहाँ तक भी हमारी ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग पहुँचेगी, मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो पार्टी, जो सत्ता मंदिर की राजनीति करेगी, वो आम जनता को सिर्फ घंटा देगी, वो आम जनता के सरोकार की बात नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि आप बीजेपी के लोगों से पूछें कि कश्मीर से अगर धारा 370 हटी तो यहाँ मेरे कितने भाइयों ने वहां जाके जमीन खरीद ली। 2017 में गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल के अंदर 250 से ज्यादा बच्चे मर गए, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अगस्त में तो मौतें होती ही हैं। अब ये सोचिए, जो सरकार इतनी असंवेदनशील हो, वो लोगों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए क्या कर सकती है। ये लगातार कहते रहे कि डबल इंजन की सरकार है। इनसे जाके पूछिए, कोई बिहार के अंदर 150 बच्चे मर गए, तब वो डबल इंजन की सरकार कहाँ थी। इन लोगों से कोई ये पूछे कि वोट के नाम पर ये राजनीति करते रहते हैं। जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब इनसे चुनाव क्यों नहीं रोके गए। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री बिना मुंह पे मास्क लगाए लाखों करोड़ों की रैलियां करता रहा, लेकिन उससे आम लोगों का दर्द नहीं देखा गया। आम लोग, उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम चिल्लाती रही, लेकिन इस प्रदेश का ढोंगी मुख्यमंत्री अपनी गुफा से बाहर नहीं निकला। इस देश का प्रधानमंत्री अपने दावे से बाहर नहीं निकला। इस देश के 700 किसान अकाल मौत के मुंह में समा गए, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि उन परिवार से बात करे, उन परिवार के लोगों से बात करे। अब वो किससे जाके कहें कि हम वापस नहीं आ सकते, हम मर गए, हम जिंदा कैसे? प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने कोरोना के टाइम पे क्या काम किया, जरा बताइएगा। प्रियंका गांधी जी ने हापुड़ के अंदर प्रियंका गांधी रसोई चली। दूसरी लहर के अंदर, पहली लहर के अंदर अरे चाचा कहाँ गमते हो, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगातार 100 दिन तक हापुड़ के लोगों को भूखे प्यासे चाची के इस रसोई का फायदा आपको मिला है? कांग्रेस की रसोई का फायदा मिला है? हाँ, बिल्कुल मिला है। लोगों तक पहुंचाया है राशन, हमने खुद पहुंचाया है, घर घर पहुंचाया है। और मैं आपको ये बता दूं, सभी दोस्तों को बता दूं कि धर्म हमें जोड़ता है, धर्म हमें तोड़ता नहीं है। धर्म का हम फायदा ना उठाएं, बेहतर होगा। और ये सारी ही पार्टियां, उसमें सारे ही लोग शामिल हैं, ये सब बांटने का काम कर रहे हैं। कोई हिंदू वोट, कोई मुस्लिम वोट, कोई राजपूत वोट, कोई ब्राह्मण वोट। केवल कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिसका कोई एक स्थिर जात, बिरादरी, पंथ नहीं है, वो सबकी है, वो भारत। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? कहाँ छुप गई है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस कोरोना काल में माननीय
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कहाँ गए थे? इनसे ये तो पूछे, विदेश में जाके बैठ गए थे। हमारे माननीय मोदी जी, योगी जी इस कोरोना काल में बाहर निकल कर आए, उनके लिए खाने की व्यवस्था करी, पीने की व्यवस्था करी, उन्हें भेजने की व्यवस्था करी। उनके लिए कोरोना वैक्सीन कौन लाया? इनसे जरा पूछिए। ये इटली जाके बैठ गए थे, इससे कोरोना काल में कहाँ गए? अच्छा बताइए, कोरोना वैक्सीन कौन लाया? वो सवाल पूछ रहे हैं। मेरी बात सुनिए। पहली बात, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन में राहुल गांधी क्या थे? राहुल जी है क्या? राहुल जी को देश के पीएम नहीं है, देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी। ये जिम्मेदारी उनकी है कि वे देश के लोगों की व्यवस्था करें। जब लोग बेरोजगार अच्छा, एक सेकेंड, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना से एक सेकेंड, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। कोरोना काल में कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन क्या है? जवाब दीजिए। कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन क्या है? वैक्सीन है ना? अखिलेश यादव क्यों नहीं वैक्सीन लगा रहे हैं? बीजेपी की वैक्सीन क्यों कह रहे हैं? वो लोगों को भ्रम क्यों फैला रहे हैं? अखिलेश यादव को वैक्सीन लगाने में दिक्कत क्या है? मैडम, अखिलेश यादव को वैक्सीन लगाने में ये दिक्कत है कि वो कहेंगे क्योंकि भाई प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों से, वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से वो वैक्सीन आई। अगर पहले भी तो बीमारी चली थी, महामारी पोलियो नहीं चली, पोलियो की वैक्सीन क्यों नहीं आई इतनी जल्दी? जब भी तो वैज्ञानिक थे, जब भी तो प्रधानमंत्री थे, सोच नहीं थी, विजन नहीं था। यहाँ तो कुल मिला के देखिए, कुल मिला के आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। 10 मार्च को क्या होगा? तो देखा आपने, ये है जनता की राय। अब यहाँ मोदी भी है, योगी भी है, अखिलेश यादव भी है, राहुल गांधी भी है। और मजे की बात ये है कि अखिलेश यादव के साथ साथ अरविंद केजरीवाल भी है। तो मुद्दे तो कई है, लेकिन जनता को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किसे वोट दे। तो देखा आपने, काफ़ी गर्मा गर्मी है, काफ़ी बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे हैं और जनता के पास जाने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि वो अपने मुद्दों को जनता तक भुना पाए और अपने फेवर में वोट ले पाए। पर अब तो ये वक्त ही बताएगा, यानी कि 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और किसको बड़ी जीत हासिल होगी और किसके हाथ लगेगी हार की निराशा। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि और अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।